नमस्कार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कोर्स में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम हमारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की जो सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एज इट इज ये इस प्रकार की जो वेक्टर आइडेंटिटीज है इनको आपको याद भी रखना पड़ता है और इनको प्रूफ करना भी आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी अदिश फलन फाई तथा सदिश फलन ए के लिए ये दो आइडेंटिटीज है जिनको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। पहली है आपके डेल डॉट फाई ए यानी ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए, ठीक है ना। डेल डॉट फाई ए इज इक्वल टू फाई डेल डॉट ए प्लस ए डॉट डेल फाई। और दूसरी आपकी डेल क्रॉस फाई ए वो है फाई डेल क्रॉस ए प्लस डेल फाई क्रॉस ए, ठीक है। इन दोनों को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है और इनको देखो याद भी रखना है। हो सकता है फिजिक्स के पेपर में ये केवल प्रूफ करने तक से आपका काम चल जाए, लेकिन जब आप मैथमेटिक्स में वेक्टर कैलकुलस की बुक को पढ़ोगे तो वहां पर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली मैथ्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो वहां पर इस प्रकार की जो आइडेंटिटीज है वो बार बार काम आएगी, तो इसको आपको मेमोराइज भी करना है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इनको प्रूफ करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को बता देता हूं। मैं केवल एक ही बताऊंगा, जो पैटर्न फर्स्ट में फॉलो होगा ठीक वो पैटर्न सेकंड में आप अपने आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड पर मैं केवल एक ही करके सॉल्व बता देता हूं, बाकी आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। तो देखिए, इस प्रकार के आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एलएचएस को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और फिर आरएचएस को लेकर के सॉल्व करते हैं, देखते हैं दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और बराबर तो आने ही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप एलएचएस को ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को। तो एलएचएस हमारा क्या है, डेल डॉट फाई ए, ठीक है। इसको हम लेके चलते हैं और आपको पता है जो ए है सदिश फलन, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और फाई तो क्या है, आपका एक अदिश क्षेत्र या अदिश फलन है। तो अगर डेल डॉट फाई ए निकालना है तो सबसे पहले मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा फाई ए को मैं कैसे लिखूंगा। तो फाई ए तो सिंपली क्या हो जाएगा, आपको पता है ये अदिश क्षेत्र सदिश फलन से गुणा होगा, तो सिंपली हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो फाई ए एक्स आई कैप प्लस फाई ए वाई जे कैप प्लस फाई ए जेड के कैप, बिल्कुल ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो अब हम मान रख देते, देखो आप, मैं इसको यहां कर देता हूं, चलो। और डेल का मतलब क्या हो गया, डेल आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये तो हो गया डेल डॉट फाई ए, तो ये हो गया फाई ए एक्स आई कैप प्लस फाई ए वाई जे कैप प्लस फाई ए जेड के कैप। तब कर दीजिए इसको सॉल्व। तो आई का आई के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो डेल अपॉन डेल एक्स फाई ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई फाई ए वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड फाई ए जेड। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो एक बार फाई एज इट इज डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस ए एक्स एज इट इज डेल फाई अपॉन डेल एक्स। उसी प्रकार से फाई एज इट इज डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस ए वाई एज इट इज डेल फाई अपॉन डेल वाई, सॉरी ये वाई है, ये आपका वाई है। फिर वापस फाई एज इट इज डेल ए जेड अपॉन डेल जेड प्लस ए जेड एज इट इज डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो देखिए, ये मैंने एक सिंपल मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर दिया है। तो ये आपके इसका माना गया डेल डॉट फाई है। अब ये जो डेल डॉट फाई है वो किसके बराबर होना चाहिए, फाई डेल डॉट ए प्लस ए डॉट डेल फाई। तो इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, या आप अगर चाहो तो इस क्वांटिटी को इसके अनुसार मैनेज भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। सीधा भी आप आरएचएस सीधा निकाल सकते हो अगर प्रैक्टिस हो तो, अदरवाइज इसको यहीं पर छोड़ दीजिए और आरएचएस को लेकर के सॉल्व कर लीजिए। तो मैं आरएचएस को लेकर के सॉल्व कर लेता हूं एक बार, ठीक है ना। आरएचएस को लेकर के सॉल्व करता हूं, देखो, या आप देखो आरएचएस को लेने के बजाय थोड़ा हम ट्रिक लगाते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो पहले इन तीन पदों को देखो, एक तो ये, एक ये और एक ये। इन तीनों में क्या है, देखो फाई कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डेल ए वाई अपॉन डेल वाई और डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ये बचा कि नहीं बचा, मुझे बताइए, ठीक है। अब इन तीन पदों को देखो, एक ये और एक ये, ठीक है ना। इनमें कुछ कॉमन वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन क्या इन पदों को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो एक बार आप, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप
प्लस ए जेड के कैप डॉट आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखो आई का आई के साथ तो क्या होगा, ए एक्स डेल फाई अपॉन डेल एक्स, तो ये रहा ए एक्स डेल फाई अपॉन डेल एक्स, फिर ए वाई डेल फाई अपॉन डेल वाई, ए वाई डेल फाई अपॉन डेल वाई, ए जेड डेल फाई अपॉन डेल जेड, डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा अरेंज कर दिया। अब इसको आप देखिए एक बार, ये जो पूरा पद है ये किसके बराबर है, ये है आपका डेल डॉट ए। इधर देखिए आपको पता है कि जो डेल डॉट ए होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। थोड़ा नीचे देख लीजिए, डॉट यहां लगा देता हूं, डॉट ए क्या हो गया, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। तो इसको जैसे आप सोल्व करोगे तो क्या होगा, आई का आई के साथ तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। तो ये चीज है। तो ये सिंपली क्या हो गया, देखो आप यहां पर एक बार, ये फाई तो मल्टीप्लीकेशन में, और ये हो गया आपका सिंपली डेल डॉट ए हो गया। फिर उसी प्रकार से देखो ये तो आपका हो गया वेक्टर ए, ये क्या हो गया वेक्टर ए, ये लीजिए वेक्टर ए डॉट, और ये चीज क्या है, ये आपकी ग्रेड फाई, आपको पता है, इधर देख लीजिए आप एक बार, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली, ये क्या आपकी ग्रेड फाई, क्योंकि आपको पता है ग्रेड फाई को आप कैसे लिखते हो, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। तो ये सिंपली क्या है ग्रेड फाई, तो ए डॉट ग्रेड फाई। और ये चीज आपकी बिल्कुल आ रहा है, जैसे देखो फाई इंटू डेल डॉट ए प्लस ए डॉट डेल फाई। तो बिल्कुल अरेंज करने से आपके सिंपल से आ गया। अगर आपसे अरेंज करने में इस प्रकार से दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप आरएचएस पूरा निकाल करके छोड़ दीजिए, फिर एलएचएस निकाल करके छोड़ दीजिए, फिर आरएचएस को ले लीजिए, चेक कर लीजिए दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। ये थोड़ी ट्रिक है जो आपने आराम से इसको देख लिया। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इनका आप एक बार, दो बार, तीन बार अभ्यास कीजिए अच्छे से, क्योंकि बिना अभ्यास के ये क्वेश्चंस एग्जाम में होंगे नहीं, कहीं ना कहीं हम छोटी मोटी मिस्टेक कर ही देंगे। और एक चीज मैं वापस रिकॉल कर देता हूं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इनको आप बहुत अच्छे से समझिए, और ये जरूर ध्यान रखिए कि ग्रेडियंट हमेशा अदिश क्षेत्र का लिया जाता है, उसका आंसर सदिश आता है। डाइवर्जेंस हमेशा सदिश क्षेत्र का लिया जाता है, उसका आंसर अदिश आता है। और कर्ल हमेशा सदिश क्षेत्र का लिया जाता है, उसका आंसर हमेशा सदिश आता है। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ताकि यहां पर आपके कोई तरह की मिस्टेक नहीं हो। कई बार हो सकता है कि ये यहां पर आप डॉट लगा दो गलती से, लेकिन वो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका रिजल्टेंट आंसर आपको क्या मिल रहा है, डेल डॉट है ना, इसका रिजल्टेंट आंसर आपको क्या मिलेगा, अदिश मिलेगा। तो यहां पर डेल डॉट है अदिश, और ये भी अदिश होना जरूरी है। और आपको ये भी पता है कि डॉट के दोनों साइड सदिश होने चाहिए, और क्रॉस के भी दोनों साइड सदिश होने चाहिए। जो बेसिक्स आपको सिखाए गए हैं उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ताकि कोई भी प्लस माइनस वगैरह की गलती आपसे नहीं होगी। बाकी बहुत आसान है। तो ये आइडेंटिटी मैंने प्रूफ कर दी। सेकंड आइडेंटिटी जो मैंने यहां लिखी थी उसको आप इसी तरह से अपने आप से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम एक दो क्वेश्चन और है, उनको भी देख लेते हैं आराम से। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है यहां पर, डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से प्रूफ करना पड़ेगा। ये बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं, बार बार अभ्यास करने से ही होगा। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो आपसे हो नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं आप इसमें फंस सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ प्रूफ करने की ट्रिक्स भी होती है। तो बार बार अभ्यास करने से आपको ट्रिक पता चल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। एलएचएस लेते हैं। एलएचएस आपका क्या है, डेल क्रॉस ए। तो सबसे पहले मैं यहां क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर डेल क्रॉस ए को अलग से निकाल के रख देता हूं, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए आप, डेल क्रॉस ए क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, ये ए एक्स, ये ए वाई और ये ए जेड, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा यहां पर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई कैप ये हो जाएगा डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड प्लस जे कैप, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, जे कैप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स प्लस के कैप क्या हो जाएगा, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स
माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपके डेल क्रॉस ए का मान आ गया। अब मुझे उसका वापस क्रॉस लेना है, तो इसको आप यहां पर कर देखिए, ये हो गया आपका आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, ये हो गया डेल ऑपरेटर। ठीक है, अब ये डेल क्रॉस ए, तो डेल क्रॉस ए का आई जे के कंपोनेंट, तो इसको मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, देखो एक बार, डेल ए जेड अपॉन डेल वाई, सॉरी यहां पर वाई है, माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, इसको थोड़ा बॉक्स बंद कर दीजिए। फिर अगला है डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, देख लीजिए आप। फिर अगला है डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ये इस तरह से इसको अब सॉल्व करना है पूरा। अब आप इसको पूरा सॉल्व करने लग जाओगे तो बड़ा सा पेज भर जाएगा, कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए ये जो RHS है उसको देखते हुए इसकी ट्रिक बनाते हैं। क्योंकि ये देखो पूरी वेक्टर क्वांटिटी है, इधर भी सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग क्या करते हैं, केवल आई कैप यानी एक्स कंपोनेंट को ही सॉल्व करते हैं। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो जो एक्स कंपोनेंट को सॉल्व करने का तरीका होगा ठीक वैसा वैसा वाई कंपोनेंट का होगा, ठीक वैसा वैसा जेड कंपोनेंट का होगा। आप देखिए यहां पर सिमिलरिटी मिल रही है। अगर आपने केवल ये निकाल लिया आई वाला, तो ये बाकी जो रिमेनिंग टू है वो क्या है, बिल्कुल उसकी सिमिलरिटी के साथ आप लिख पा रहे हो। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, ये जो पूरी एक एक्सप्रेशन है इसका मैं केवल एक्स घटक लिखने वाला हूं। फिर जैसे एक्स घटक का मान आएगा उसकी एनालॉजी यानी उसी के अनुसार मैं वाई घटक को एज इट इज लिख दूंगा, फिर उसी के अनुसार मैं जेड घटक को एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है ना, पहले मुझे इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, देखो आप सिंपली जो डेल क्रॉस ए है पूरा, इसका मैं क्या लूंगा, केवल एक्स घटक लूंगा। तो मुझे आप बताइए एक्स घटक क्या आएगा। एक्स घटक आएगा, इसको लेते हुए ये आएगा, देखो आप डेल अपॉन डेल वाई, डेल ए वाई डेल एक्स अपॉन डेल वाई। ठीक है, माइनस डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो जाएगा आपका ये डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। मैं इसको यहां थोड़ा रफ कर देता हूं एक बार। चलो अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, देखो डेल टू ए वाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल टू ए एक्स डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर उसी प्रकार से ये वापस माइनस आएगा यहां पर, डेल टू ए एक्स डेल जेड स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस डेल टू ए जेड डेल जेड डेल एक्स। ये चार पद हमारे पास आ गए, सिंपल सा मैंने डिफरेंशियल कर दिया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, देखो मेरे पास एक तो ये डेल टू ए एक्स डेल वाई स्क्वायर है, डेल टू एक्स डेल जेड स्क्वायर है। अगर मैं इसमें डेल टू ए एक्स डेल एक्स स्क्वायर जोड़ देता हूं तो मुझे घटाना भी पड़ेगा। देखो यहां थोड़ी ट्रिक है, इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या करूंगा, ये आपका डेल टू ए एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ूंगा। अगर मैं जोड़ रहा हूं तो मुझे घटाना भी पड़ेगा। तो एक बार आप यहां पर देखिए क्या आ रहा है, डेल क्रॉस ए का जो एक्स घटक है उसमें क्या होगा, देखो ये एक पद में जोड़ूंगा और एक पद में घटाऊंगा, डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, आप देख लीजिए एक बार, पूरा लिख देता हूं, डेल टू ए वाई डेल एक्स माइनस डेल टू ए एक्स डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल टू ए एक्स डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल टू ए जेड डेल जेड डेल एक्स। ये तो वापस वो पद है। फिर मैं क्या कर रहा हूं, डेल टू ए एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जोड़ रहा हूं और डेल टू ए एक्स डेल एक्स स्क्वायर घटा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक जोड़ा एक घटाया। अब इसको देखो थोड़ा एडजस्ट करते हैं, एक तो ये पद, एक ये पद और एक ये पद, इन तीनों को मैं एक साथ लिखता हूं और बाकी तीनों को एक साथ रखता हूं। तो एक बार पहले देखिए, डेल टू, ये पहले लिख देता हूं, ए एक्स डेल एक्स स्क्वायर
प्लस डेल टू ए वाई डेल एक्स प्लस डेल टू ए जेड डेल एक्स माइनस डेल टू ए एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, प्लस डेल टू ए वाई डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, या ए एक्स प्लस डेल टू ए एक्स डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, आप देख लीजिए आराम से। अब इसको देखो, इन तीन पदों को देखा होगा, इन तीन पदों को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां देखो डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहां भी डेल एक्स है, यहां भी डेल एक्स है, तो डेल बाय डेल एक्स मैंने बाहर ले लिया, तो यहां क्या बच गया, यहां बच गया सिंपली डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स। इसको वापस ओपन करोगे तो क्या होगा, डेल टू ए एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये रहा। फिर यहां पर सिंपली क्या बच जाएगा, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, डेल टू ए वाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल टू ए वाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स, दोनों एक ही बात है। उसी प्रकार से डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, तो देखिए इन तीनों को मैंने इस प्रकार से लिख दिया। उसमें एक्स बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, देखो आप एक बार, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और ये आपका चला गया एक्स बाहर। और ये ऑपरेटर आपको पता क्या होता है, डेल स्क्वायर ऑपरेटर होता है। मैंने अगर पहले बताया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो आप ध्यान रखिए, डेल स्क्वायर, ठीक है ना। इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, डेल स्क्वायर, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, उसको हम लिखते हैं डेल स्क्वायर। और ये चीज क्या है, देखो वापिस, ये आपका क्या है, ये है डेल डॉट ए। ये मैंने पहले ही बताया था, डेल डॉट ए। डेल डॉट ए क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। और ए को आप क्या लिखते हो, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, तो इनका जब डॉट करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। तो ये सिंपली क्या हो गया, आप देखो, ये हो गया आपका डेल बाई डेल एक्स। इसको ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, यहां पर देखिए एक बार आप, फाइनली अब मेरे पास डेल क्रॉस ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या आ गया, वो आ गया डेल बाई डेल एक्स डेल डॉट ए प्लस डेल स्क्वायर ए एक्स, ये आ गया एक्स कंपोनेंट। अब मुझे वाई लिखना हो तो यहां पर आ जाएगा वाई, यहां पर आ जाएगा वाई। आप बिल्कुल एनालॉजी, ये एनालॉजी का उपयोग करते हुए, तो अब देखिए मैं सारे लिख देता हूं एक बार। वाई क्या हो गया, यहां पर आ जाएगा वाई, ये तो डेल डॉट ए ही रहेगा, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहां पर आपका है माइनस, थोड़ी गलती कर दी अपन ने, यहां माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, डेल स्क्वायर ए वाई। और उसी प्रकार से डेल क्रॉस ए जेड घटक लिखना हो तो वो हो जाएगा डेल बाई डेल जेड डेल क्रॉस ए माइनस डेल स्क्वायर ए जेड। अब ये घटक आ गए, तो आपको चूंकि वेक्टर के रूप में लिखना है तो इसके साथ आई कैप, इसके साथ जे कैप, इसके साथ के कैप, ठीक है। तो अब देख लीजिए तीनों घटक मैंने लिख दिया एनालॉजी का उपयोग करते हुए। अब बस समाप्त करते हैं इसको। अब इसको अगर मुझे पूरी तरह से लिखना हो सिस्टमेटिक तो मैं कैसे लिखूंगा, आप देखिए एक बार। तो ये जो है इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो ये लिखूंगा आई कैप डेल बाई डेल एक्स, ये देखो डेल डॉट ए डेल डॉट ए डेल डॉट तो कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया देखो जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और ये हो गया आपका डेल डॉट ए। उसी प्रकार से माइनस डेल स्क्वायर, ये हो गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। अब ये चीज क्या है, ये डेल ऑपरेटर है, ये क्या है डेल ऑपरेटर, और साथ में आपका डेल डॉट ए, और ये क्या हो गया डेल स्क्वायर और वेक्टर ए। और डेल ऑपरेटर कहो चाहे इसको आप ग्रेडियंट कहो, दोनों एक ही बात है। तो ये देखिए आपका क्या आ गया, RHS आ गया। इस प्रकार से आपको इसको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करने से ही होंगे। कहीं न कहीं छोटी मोटी प्लस माइनस की, कभी ए वाई लिखने में गलती हो जाए, कभी ए जेड लिखने में गलती हो जाए, कभी ए एक्स लिखने में, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक आप हाथ से खुद कॉपी में लिख करके अभ्यास नहीं करोगे, केवल देखने से नहीं होगा। इसलिए इसका अभ्यास कीजिए। पूरे 10-10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, अभ्यास है तो पूरे में से पूरे नंबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जिसको भी हमने आज कर लिया।
अब हम एक दो क्वेश्चन और है उनको भी देख लेते हैं ताकि हमारी लेक्चर सीरीज फिर समाप्त हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन मैंने और लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो सदिश फलनों a व b के लिए डेल डॉट a क्रॉस b इज इक्वल टू b डॉट डेल क्रॉस a माइनस a डॉट डेल क्रॉस b। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूं, ये आपको मैं बता देता हूं कैसे करना है। देखिए इसको जब आप प्रूफ करोगे तो सबसे पहले आपको वेक्टर a को कैसे लिखोगे, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az क्या कैप। उसी प्रकार से वेक्टर b को कैसे लिखोगे, bx i कैप by j कैप और bz k कैप। आप पहले क्या लोगे, LHS लोगे, a क्रॉस b को निकालोगे, फिर उसके साथ डेल डॉट करोगे, ठीक है ना। फिर जो भी मान आएगा उसको आप रहने दीजिए। फिर इस प्रकार से RHS में भी डेल क्रॉस a निकालिए, b के साथ डॉट कीजिए, फिर डेल क्रॉस b निकालिए, a के साथ डॉट कीजिए। बहुत सिंपल सी है। अब मैं पूरा करूंगा तो हमारा लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, फिर उसकी अपलोडिंग में दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ करना है जैसे मैंने पुराने क्वेश्चंस आपको बताए ठीक उसी प्रकार से आप इसको कर लीजिए, आपकी तरह से अभ्यास हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस सर्व समीका को आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आगे अभी कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आएंगे तो उनमें इसका एज इट इज यूज होगा, तो वो आपको पता रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए अपने आप और इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की सीरीज में एक दो क्वेश्चन और है, उसको भी मैं इसमें सॉल्व कर देता हूं। फिर हम इस न्यूमेरिकल सेशन की प्रैक्टिस को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और फिर कुछ एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचे हुए हैं, उनको करते हुए इस यूनिट को हम यहां पर क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो अगले क्वेश्चंस जो भी होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक है उनको भी हम कवर करेंगे। थैंक यू।